हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भारद्वाज कंसेप्ट में। तो हम एक्सरसाइज 5.2 के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमें दिया गया है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। एपी का हमने 31वां पद ज्ञात करना है, जिसमें हमें 11वां पद यानी A11 और इस एपी का हमें 16वां पद दिया गया है। 11वां पद हमारे पास 38 और 16वां पद हमारे पास 73 दिया गया है, और इस एपी का हमें 31वां पद ज्ञात करना है। 11th टर्म ऑफ एपी A11 इक्वल टू 38, 16th टर्म ऑफ दिस AP A16 इक्वल टू 73। A11 को हम लिख सकते हैं A प्लस 10D विच इज इक्वल टू 38। AP का 11वां पद को हम लिख सकते हैं A जमा 10D। इसी प्रकार हम 16वें पद को लिख सकते हैं A प्लस 15D विच इज इक्वल टू 73। AP का 16वां पद A जमा 15D लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में दो वेरिएबल हैं A और D, जिसको हम विलोपन विधि से यानी एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस करते हैं। इक्वेशन यहाँ पर लिखेंगे हम सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन 2। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर A प्लस 15D बराबर 73 समीकरण 2, और ये समीकरण 1 है हमारे पास A प्लस 10D बराबर 38। तो इसको हम जब सब्ट्रैक्ट करते हैं यानी घटाते हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे। A माइनस A ये हो जाएगा 0। 15D में से 10D माइनस करेंगे तो ये 5D इक्वल टू ये 5 और यहाँ पर होगा 3। तो D इक्वल टू D के साथ 5 है जो मल्टीप्लाई में है, जब इसकी साइड चेंज करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो 5 7 जा 35, 5 7 35, तो D इक्वल टू 7 होगा। तो D की वैल्यू हम या तो समीकरण 1 में पुट करें या फिर समीकरण 2 में पुट करें। तो समीकरण 1 में D का मान रखने पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 1 में D का मान रखने पर समीकरण 1 में D का मान जब हम पुट करेंगे, D के स्थान पर हम 7 पुट करते हैं इक्वल टू 38। A प्लस 7 और 10 की मल्टीप्लाई होगी 70 इक्वल टू 38। A इक्वल टू 38 माइनस 70। तो A की वैल्यू हमारे पास होगी 10 में से जब ये माइनस करते हैं तो 2, 6 में से 3 माइनस किया 3, यानी -32 A की वैल्यू होगी। जब हमारे पास A और D की वैल्यू है तो हम कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो 31st टर्म पूछी गई है। तो हम जानते हैं AP का 31वां पद होगा A31 इक्वल टू A प्लस 30D। A की वैल्यू हमारे पास -32 प्लस 30 इंटू D की वैल्यू हमारे पास 7 है -32 प्लस
210, तो ये हो जाएगा 210 में से 30 माइनस करते हैं तो 180, फिर 2 माइनस करते हैं 178, यानी इस एपी का 31वां पद यानी 31st टर्म ऑफ दिस एपी विल बी 178। इस एपी का 31वां पद 178 होगा। एपी का हमें 11वां पद दिया गया था जिसमें जो हमें 38 दिया गया है, तो 11वें पद को हम a जमा 10d लिखेंगे जो हमें 38 दिया गया है। और इसी प्रकार 16वें पद को हम लिख सकते हैं a जमा 15d विच इज़ इक्वल टू 73। तो यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 में से हम बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 जब माइनस करते हैं तो इनके सिंबल चेंज हो जाएंगे, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो a में से a माइनस किया, ये यहाँ पर 0 होगा। 15d माइनस 10d, ये 5d बचेगा। 73 में से 38 माइनस किया तो हमारे पास 35 बचेगा। तो d इक्वल टू 35/5, d के साथ 5 मल्टीप्लाई में है, तो इसको हम जब साइड चेंज करते हैं तो डिवाइड हो जाएगा। तो 5 सत्ते 35 यानी d इक्वल टू 7। तो d की वैल्यू को हम समीकरण 1 में पुट करें या फिर समीकरण 2 में पुट करें, तो हम समीकरण 1 में पुट करते हैं। तो d के स्थान पर यहाँ 7 पुट किया तो 7 दाएँ 70, a जमा 70 बराबर 38। जब हम 70 की साइड चेंज करते हैं तो ये सिंबल चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव। तो वो नेगेटिव है जो वो बड़ा होगा, तो इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन आएगा। तो a इक्वल टू -32। जब हमारे पास a और d की वैल्यू है तो हम कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें AP का 31वां पद ज्ञात करना था, तो इसके लिए हम a जमा 30d लिखेंगे। a की वैल्यू -30, d की वैल्यू 7, तो इसको हम सोल्व करते हैं तो 178 होगा AP का 31वां पद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमें दिया गया है एन AP कंसिस्ट ऑफ 15 टर्म ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। फाइंड द 29th टर्म ऑफ दिस AP। तो हमें कोई AP दी गई है, उस AP में कुल 50 पद हैं और तीसरा पद 12 है, अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस AP, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस AP n इक्वल टू 50। AP में कुल पदों की संख्या n बराबर 50 होगी और AP का लास्ट टर्म यानी AN विच इज इक्वल टू 106। AP का 50वां पद यानी लास्ट टर्म दी गई है, अंतिम पद 106 है, तो अंतिम पद यानी 50वां पद 106 है। और इसी AP का क्वेश्चन में दिया गया है तीसरा पद यानी थर्ड टर्म ऑफ दिस AP, जिसको हम A3 लिखते हैं, विच इज इक्वल टू 12। AP का तीसरा पद 12 है। A50 को हम लिख सकते हैं A प्लस 49D विच इज इक्वल टू 106। और A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस 2D विच इज इक्वल टू 12। AP का तीसरा पद जिसको हम लिख सकते हैं A जमा 2D। तो यहाँ से ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 बनती है, जिसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। हमारे पास ये इक्वेशन बड़ी है, इसलिए 1 में से हम 2 माइनस करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट
समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, तो समीकरण 1 में से समीकरण 1 है हमारे पास a + 49d बराबर 106। समीकरण 2 है हमारे पास a + 2d बराबर 12। तो जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 49 में से 2 माइनस किया तो 47, d = ये हो जाएगा 94। तो d = 94/47, 47 दूनी 94, यानी d = 2। d की वैल्यू 2 होगी। तो d का मान समीकरण 1 में पुट करें या फिर समीकरण 2 में पुट करें। तो हम समीकरण 2 में पुट करते हैं क्योंकि ये इक्वेशन छोटी है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन सेकंड, a + 2 × d की वैल्यू 2 है, इक्वल टू 12। a + 2 × 2 = 4 इक्वल टू 12। a = 12 माइनस हो जाएगा जो पॉजिटिव है, तो a = 8। हमारे पास a का मान होगा 8। जब हमारे पास a और d की वैल्यू है तो हम कोई भी टर्म आसानी से बता सकते हैं। तो हमें पूछा गया है इस AP का 29वां पद, यानी इस AP का हमें 29th टर्म फाइंड आउट करनी है, जिसको हम लिख सकते हैं a + 28d इक्वल टू a की वैल्यू हमारे पास 8 है, प्लस 28 × d की वैल्यू हमारे पास 2 है। तो 8 + 28 × 2 56 हो जाएगा। 56 और 8 64, यानी इस AP का 29वां पद 64 होगा, यानी 29th टर्म ऑफ गिवन AP इक्वल टू 64। इस AP का 29वां पद 64 होगा। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन इतने इम्पोर्टेंट हैं कि हद से ज़्यादा। जहाँ पर ये 2 इक्वेशन बनती है a + समथिंग d विच इज इक्वल टू समथिंग, a + समथिंग d विच इज इक्वल टू समथिंग, यहाँ पर 2 इक्वेशन बनती है जो 100% आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ़ द 3rd and 9th टर्म ऑफ AP आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। इस AP का कौन सा पद शून्य होगा यदि AP का तीसरा और 9वां पद 4 और -8 दिए गए हैं। इस AP का तीसरा पद और 9वां पद दिए गए हैं। 9वां पद हमारे पास 4 है, तीसरा पद हमारे पास 4 है। थर्ड टर्म ऑफ AP, यानी इसको हम लिखेंगे A3 विच इज इक्वल टू 4। 9th टर्म ऑफ AP, जिसको हम A9 लिखते हैं, विच इज इक्वल टू -8। A3 यानी AP का तीसरा पद 4 है और AP का 9वां पद -8 है, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारा कॉमन डिफरेंस नेगेटिव होगा। तो यहाँ से देखते हैं A3 को हम लिखेंगे A + 2D विच इज इक्वल टू 4। A9 को हम लिखेंगे A + 8D विच इज इक्वल टू -8। तो इनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो नेगेटिव साइन है वो पॉजिटिव हो जाएगा,
जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो इसको हम कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास 0 बचेगा। 2 में से 8 माइनस करेंगे तो -6D इक्वल टू 8 और 4 12, यानी D इक्वल टू 12/-6। तो D इक्वल टू D के साथ -6 मल्टीप्लाई में है, तो ये साइड चेंज करने के बाद डिवाइड होगा। तो 6 दूनी 12, यानी D इक्वल टू 2। तो D की वैल्यू को हम समीकरण 1 में पुट करते हैं। ये इक्वेशन 1 नेम दे सकते हैं, इसको हम 2 नेम दे सकते हैं। तो समीकरण 1 में पुट करने पर पुटिंग दी वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट, तो A प्लस 2D, D की वैल्यू हमारे पास -2 विच इज इक्वल टू 4। A -4 बराबर 4, A इक्वल टू 4 + 4, यानी A की वैल्यू हमारे पास होगी 8। माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई माइनस होगी, 2 दूनी 4 बराबर 4। जब हम 4 की साइड चेंज करते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो A की वैल्यू हमारे पास 8 होगी और D की वैल्यू हमारे पास -2 होगी। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस AP का कौन सा पद 0 होगा। तो मान लेते हैं इस AP का nवां पद 0 होगा। लेट nth टर्म ऑफ गिवन AP बी 0। माना दी गई AP का nवां पद 0 होगा, यानी an इक्वल टू 0, कि इस AP का nवां पद 0 है। हम जानते हैं an होता है A प्लस n-1 इंटू D इक्वल टू 0। A की वैल्यू हमारे पास 8 है, प्लस n-1 इंटू D, D की वैल्यू -2। जब हमारे पास यहाँ नेगेटिव है तो 100% यहाँ पर ब्रैकेट का यूज होगा, इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम 8 की साइड चेंज करते हैं, तो n-1 इंटू -2 विच इज इक्वल टू, जो पॉजिटिव 8 है इधर आकर नेगेटिव होगा। n-1 के साथ -2 मल्टीप्लाई में है, तो इधर आकर ये डिवाइड होगा, माइनस से माइनस कैंसिल। n-1 इक्वल टू 2 2 जा 4, यानी n-1 की जो वैल्यू होगी वो होगी 4। तो n इक्वल टू 4 + 1 विच इज इक्वल टू 5, यानी n की वैल्यू हमारे पास 5 है। तो हम कह सकते हैं कि इस AP का 5वां पद 0 होगा। यहाँ पर हमें ये नहीं पूछा गया कि इस AP का 5वां पद ज्ञात कीजिए। अगर हम इस AP का 5वां पद ज्ञात करते हैं तो हमारे पास वो 0 निकल कर आएगा। लेकिन इसने पहले से ही पूछ लिया कि इस AP का कौन सा पद 0 होगा, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि इस AP का nवां पद 0 होगा, यानी an हमारे पास 0 के बराबर होगा। तो A प्लस n-1 इंटू D इक्वल टू 0। तो A की वैल्यू और D की वैल्यू पुट करते हैं तो हम आसानी से n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको हम यहाँ से इस प्रकार भी सॉल्व कर सकते हैं। -2 की मल्टीप्लाई अंदर करवाते हैं, -2n, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस होगी, 2 1 जा 2 विच इज इक्वल टू -8। तो -2n इक्वल टू -8 और -2, -2n इक्वल टू -10। तो n इक्वल टू -10/-2। लेकिन आप यहाँ पर ये सोचेंगे कि -2 है तो साइड चेंज करते हैं तो +2 होगा, लेकिन यहाँ पर -2 n के साथ मल्टीप्लाई में है। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं -2 इंटू n, -2
n के साथ मल्टीप्लाई में है, इसीलिए यहाँ पर जो डिवाइड होगा तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 5, यानी n इक्वल टू 5। इस AP का पांचवा पद 0 होगा जो हमें ज्ञात करना था। लेकिन हमें यहाँ पर ये चेक करना है कि इस AP का कौन सा पद 0 होगा। ये नहीं पूछा गया कि इस AP का पांचवा पद 0 होगा। पिछले क्वेश्चन में हमें 2 टर्म दी गई थी कि इस AP की तीसरी पद और नौवीं पद दी गई हैं, तो AP का पांचवा पद ज्ञात कीजिए। लेकिन यहाँ पर ये पूछा गया कि कौन सा पद 0 होगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, जिसमें हमें दिया गया है द 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7, find the common difference। किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इस AP का सर्व अंतर ज्ञात कीजिए। तो AP का हमारे पास जो 17वां पद है, जिसको हम लिखेंगे A17 इक्वल टू 10वें पद से 7 अधिक है। यदि हम 10वें पद से 7 ऐड कर दें 10वें पद में, तो 17वें पद के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 10वां पद कम है और 17वां पद अधिक है। 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। 10वें पद में भी यदि हम 7 ऐड कर दें तो 17 के बराबर हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं A + 16D इक्वल टू A10 को हम लिख सकते हैं A + 9D + 7। जब हम इसकी साइड चेंज करते हैं तो ये नेगेटिव हो जाएगा। A यहाँ पर माइनस होगा, -9D इक्वल टू 7, तो A से ये A कैंसिल हो जाएगा। 16D - 9D ये होगा 7D विच इज इक्वल टू 7, तो D इक्वल टू 7/7, यानी 7 से 7 कैंसिल, तो D की वैल्यू होगी हमारे पास 1, यानी कॉमन डिफरेंस 1 होगा, जिसको हम सार्वंत्र बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बचे हुए क्वेश्चन अगली क्लास में करते हैं। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए होंगे।